बेस्ड स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा? एवेन्यू सुपरमार्ट के पे जो रिजल्ट्स आए, हालांकि मार्जिन पर आपको प्रेशर जरूर दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो आप भी बता रहे हैं, डिमांड, कंजम्पशन, वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 10,000 करोड़ के ऊपर पहली बार किसी क्वार्टर में रेवेन्यू एवेन्यू सुपरमार्ट्स का निकला है। बताइए, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवरी क्वार्टर रेवेन्यू। तो वो एक बड़ा ट्रिगर है। हालांकि देखना होगा कि मार्जिन फ्रंट पे क्योंकि दबाव रहा थोड़ा, और उसके चलते आज कैसा ट्रेड होता है। या इनफैक्ट ये काउंटर सबसे पहले कंजम्पशन स्पेस में सबसे पहले रिजल्ट्स इसी काउंटर से आते हैं और इसी से डायरेक्शन मिलते हैं कि कैसे लेंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भले ही चाहे थोड़ा सा दबाव हो, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स की भी बात करेंगे। आज देख लेते हैं कि वहाँ चार्ट चेक क्या होना चाहिए, वहाँ क्या ट्रेड बन रहा है। कुछ आप बताएंगे क्या चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स? जी, आपने कहा कि एक रेंज में आ गया है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी इन दिस स्टॉक, काफी एक अच्छा सा रनअप देखा था। बट अगर मैं देखूं तो पिछले 1.5 महीने से स्टॉक एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एंड दैट इज 4200 टू 4600। इनफैक्ट 4600 पे इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है कि स्टॉक 3 से 4 बार ठीक उसी लेवल पे आके, जैसे प्रशांत वर्ड यूज करते हैं पिन पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट नंबर के साथ वहां पे सेलिंग हुई है। सो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, रिजल्ट के चलते आपको एक अच्छा खासा गैप अप मिले या मूव मिले, तो उसे फिलहाल एज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी यूज करिए। 4600 के जो लेवल्स हैं, आई नो दे आर स्टिल 300 पॉइंट्स अवे, लेकिन अगर उसके ऊपर स्टॉक क्रॉस करता है तब आप इसमें एक फ्रेश रैली आते हुए देखेंगे। बट अप अंटिल देन आई वुड से कि ये स्टॉक 4600 के आसपास रेजिस्ट करेगा। कोई भी जो रैली आती है व्हिच टेक्स इट क्लोजर टू दिस नंबर should be used as an opportunity to sell। और अगर कोई होल्ड करना चाहे तो 4200 की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। 4200 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स पोस्ट रिजल्ट भी अट्रैक्टिव नजर आएगा। पोजीशंस अगर हैं उसे इंटैक्ट रखें। लेकिन वामाक्षी, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट डीमार्ट पर आई है, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या खास है? जी बिल्कुल, सो जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की राय बरकरार रखी है। डीमार्ट पर लक्ष्य रखा है 3445 का। उनके मुताबिक जो मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे। नॉन एफएमसीजी का कारोबार भी प्री पैंडेमिक लेवल्स के नीचे है। वैल्यूएशंस उनको काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है, और ये अर्निंग्स में जो उन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो उसमें लैक ऑफ अर्निंग ट्रिगर्स नज़र आए हैं, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ने डीमार्ट पर अंडरवेट की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 3445 का। चलिए, अंडरवेट की रेटिंग है इस वक्त जेपी मॉर्गन के इस रिपोर्ट में। लेकिन वामाक्ष, इन लाइन नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस थे पॉजिटिव नंबर्स की, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अट्रैक्टिव है। Q3 में और ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस और चिप शॉर्टेज के सारे प्रॉब्लम्स हटते हुए दिख रहे हैं। ये जो है बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स में रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया। अगर आप बजाज ऑटो को देखें, और इन्होंने गाइड, मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में ही, कि इस क्वार्टर रिपोर्टेड रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कमेंट्री आगे आने वाली। और बजाज ऑटो का मैनेजमेंट ने ये कह के कि Q3 बहुत मजबूत होगा, एक तो डाउनसाइड क्वेश्चन दे दिया स्टॉक में, कन्विक्शन बढ़ा दिया। दूसरा, यहां से Q3 में तक इसकी अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो सकती है। तो इस बार का रिजल्ट तो वैसे एक तरह से अनइम्पॉर्टेंट हो गया, राइट। और अगर आप इसको लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखें, बजाज ऑटो का स्टॉक वर्सेस हीरो होंडा, टीवीएस मोटर सबसे बेस्ट चला है, हीरो मोटर उसके बाद, बजाज उसके बाद। मुझे ऐसा लगता है ये रिवर्स हो सकता है। सुमित से पूछते हैं। सुमित, बताएं, बजाज ऑटो एक्सपेक्टेशंस भी थी, अच्छे नंबर्स की, नतीजे अच्छे आते हुए भी दिखे हैं। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था ऑलमोस्ट 2.5% कॉशियस रहना था इस स्टॉक को नतीजों से पहले, लेकिन अब राय क्या बनती है? फ्राइडे के फर्स्ट आवर में लग रहा था कि यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन सेम जो इनका एक 3650 का जो लेवल है वहीं से ही सेलिंग प्रेशर आया, और स्टॉक ने काफी अच्छा गिरावट भी दिखाया था उसी सेशन में। अभी भी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। डेली के बेसिस पे देखे तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो फ्रेश बाइंग तो इनिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये अपना लेवल 3500 को अगर ब्रेक कर देता है तो और डाउनसाइड का एक एक्सपेक्टेशन है। टिल द टाइम एक होल्ड करें पोजीशन। अगर किसी के पास बाइंग पोजीशन है तो 3480 के स्टॉप लॉस से मेंटेन कर सकते हैं। जो तो है, और पिछले हफ्ते इनफैक्ट हमने टीवीएस और साथ हीरो मोटर की एक कंपैरिजन की थी। इसके साथ बजाज ऑटो को भी कंपेयर करेंगे। लेकिन वामाक्षी, इस बीच पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए हैं। जी बिल्कुल मानसी, बजाज ऑटो पर अगर हम देखें तो सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार रही। लक्ष्य रखा 4100 प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 3956 का। और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी 4155 के।
टारगेट के साथ। तो CLSA की राय जान लेते हैं। उनके मुताबिक एक चुनौती भरे क्वार्टर में कंपनी ने स्थिर रिजल्ट्स दिए हैं। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है वो इम्प्रूव चिप सप्लाई सिचुएशन की वजह से सुधरता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट्स भी सेकंड हाफ ऑफ FY23 में अच्छी तरीके से पिकअप हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ऑटो सेक्टर पूरा ही उनके रेडार पर है। काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू नज़र आ रहा है। सुधरते मार्जिन्स के चलते कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है और इसी के चलते शेयर्स पर हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। JP मॉर्गन का मानना है कि मार्जिन जो मिक्स है उसके चलते मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं और इसी के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को करीब 2% से बढ़ाया है। 4155 का टारगेट प्राइस दिया है JP मॉर्गन ने। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस बजाज ऑटो पर।